नमस्ते एवरीवन। शोर मत करिए। नमस्ते शोर क्यों हो रहा है? हम्म? नमस्ते बेटा, नमस्ते गुड नमस्ते। मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कितनी बार करोगे बताओ? नमस्ते एवरीवन। मजबूरी में मुझे आप लोगों को म्यूट मैम करना पड़ेगा। मैम हाँ बताइए, बताइए सत्यदेव आनंद। बताइए सत्यदेव आनंद क्या कहना चाह रहे बेटा? अनम्यूट करिए खुद को और बोलिए। बताइए बेटा। मैम मैं थैंक यू मैम का आज कार्ड बनाया हूँ। नहीं तो आज नहीं, जो जिस दिन जिस चीज का टाइम होता है, बीता हुआ वक्त लौटाया नहीं जा सकता। वैसे ही जब अब मैं नहीं देखूंगी, आप दिखाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जो टर्म दिया गया, जिस दिन दिया गया जो काम, उसी दिन वो काम करना होता है। ये हैबिट आप लोग बना लीजिए। कृति भारती बोलिए। ये बाद वाला नहीं होता है। आपको जिस दिन दिया गया, एक टाइम देती हूँ मैं, बोल रही है उस दिन कृति बोलो। मैम। मैंने आपने वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन करवाया था, मैंने लिख लिया रफ कॉपी में। ठीक किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया है। और किन किन बच्चों ने लिखा है? थोड़ा हैंड रेज करें, मैं भी देखूं कितने बच्चे मेरी बात मानते हैं। कितने बच्चों ने लिखा है? थोड़ा हैंड रेज करें फटाफट, और अपनी कॉपी पे बैक कैमरा ऑन करके फटाफट दिखाएं तो देखो कितने बच्चों ने लिखा है। आराध्या बेटा आप खुद को अनम्यूट करो। लिखा है आपने? मैंने कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। बच्चे तो हमारे बहुत ओवर स्मार्ट हैं। मैंने हाँ कर बेटा, लिया। वेरी गुड। रफ में किया बेटा कि फेयर में किया आपने? रफ में किया। रफ में किया, बहुत अच्छा किया। अभी मैं आज थोड़ा सा बता दूंगी, उसके बाद आप लोग फेयर कर लेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 3 तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देन फ्राइडे को मैंने चैप्टर 2 भी नहीं चेक किया है, चैप्टर 3 भी नहीं किया है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोग एक साथ कर लेंगे। क्षेत्रज्ञ क्या बोलना है बेटा, आपको बताइए। ओके मैम। आई हैव वर्क कंप्लीटेड। आई हैव मैम आई हैव आपको बोलना चाहिए माई वर्क इज कंप्लीटेड। माई वर्क इज कंप्लीटेड मैम। ओके चलिए, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अर्णव क्या बोलना चाहते हैं? अर्णव क्या है बेटा, बोलिए। अर्णव बोलो बेटा। अर्णव ने भी लिख लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, लेकिन अभी मैक्सिमम बच्चे नहीं भी लिख पाए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जितने भी हैंड रेज हुए हैं बमुश्किल मैक्सिमम 15 to 16 बच्चों ने हैंड रेज किए। तो इट मीन्स कि बाकी बच्चों ने नहीं किया है, तो उनके लिए उनको लेके ही बढ़ना होगा हमें। क्लास में जब सारे बच्चे होते हैं तो सबको लेके बढ़ना होता है ना? ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो हमको 10 के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा आंसर। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं और लिखते हैं। जिसके घर से आवाज आ रही है काइंडली खुद को म्यूट कर लो। चलो मैं ही म्यूट कर देती हूँ, इसके बाद मैं जिसको अनम्यूट करूंगी वो अनम्यूट होगा, ठीक है? हम लोग शेयर करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था ना मयंक? मयंक आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, अनम्यूट कर लीजिए बेटा। और कर लिया था। और आराध्य को भी देती हूँ अनम्यूट का ऑप्शन, आप भी कर लीजिए, लेकिन घर से आवाजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ये कर लिया था हमने, आपने बुक में कर लिया है आप लोगों ने। फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग हो गया है क्या? मैच द फॉलोइंग है, देखिए क्वेश्चन है। मैंने कर वेरी गुड। व्हाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग? क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग? क्यों चेंज होते हैं फूड हैबिट ऑफ पीपल? चलिए फटाफट लिखिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उनको मैं लिखवा रही हूँ, फटाफट लिखिए सारे बच्चे, ठीक है? Why are the food habits of people changing? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूड हैबिट्स ऑफ पीपल क्यों चेंज होते हैं। क्यों कभी हम डोसा भी, हम तमिलनाडु के हैं तो हम डोसा भी खाते हैं, हम पराठा भी खाते हैं, हम लिट्टी भी खाते हैं,
क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो एक लाइन में इसका आंसर लिखना है, कोई बड़ा सा आंसर नहीं लिखना है, सिंपली आप लिखेंगे। चलिए लिखिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। The food habits of people changing. The food habits of people are changing because they are moving from one place to another. लिखिए, तीन बार बोलूंगी, 3 बार में आपको लिख लेना है। The food habits of people are changing because they are moving from one place to another. लिख पा रहे हैं? शाश्वत राज सिंह, आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? लिखने नहीं आता है? आप वेट करेंगे कि मैम जब व्हाट्सएप पे भेजेंगी तभी मैं लिखूंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक बार फिर से बोलती हूँ, लास्ट टाइम, the food habits of people are changing because they are moving from one place to another. एक ही सेंटेंस में आंसर लिखना है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। पंजाब के लोग जो है वो तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु के लोग बिहार आते हैं, बिहार के लोग बंगाल जाते हैं। तो हर जगह का खान पान का हमको हैबिट बनता है। तो हम लोग चूंकि मूवमेंट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए हमारा फूड हैबिट जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर, शांभा भी आप हैंड रेज करके क्यों बैठे हुए? अभी नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, अभी हैंड रेज करने का कोई मतलब नहीं है, अभी नहीं। क्वेश्चन आंसर जब हम लोग कर लेंगे फिर हैंड रेज करेंगे, फिर मैं मौका दूंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स। बहुत इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो फूड हैबिट, हाँ, आंसर पूछा नहीं है मैंने बेटा, आराध्य बोलिए मत। ये क्वेश्चन है 3 फूड आइटम्स, तो इसको यहां से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज। पहले इसको लिखेंगे, तब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं क्लास में लिखवा रही हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ही नहीं, एकदम सो के धीरे धीरे लिखते हैं। 1.5 साल से आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सामने लिखें, मैं भी देखूं कि कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है। अनिकेत श्रीवास्तव चुपचाप बैठे हैं, लिख नहीं रहे हैं आप, हैंड रेज करके बैठे हैं। चलिए फटाफट लिखिए, 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज। हाथ खड़ा करके नहीं बैठना है, अभी लिखना सबको है, रफ में ही लिखिए, लेकिन लिखिए। 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज, तब लिखिएगा, फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल मुझे हमें मिलता है, पहला फल, फर्स्ट फ्रूट्स। सेकंड वेजिटेबल्स, थर्ड में लिख दीजिए व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा, व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। फर्स्ट हो गया फ्रूट्स, सेकंड हो गया वेजिटेबल्स, और थर्ड में लिखिए व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। ये कौन है जी? अभिराज, मुंह में उंगली डाल के बैठे हो, लिखने के लिए बोला गया है ना? अभी तुम्हें रिमूव कर दूंगी, चलो लिखो, लिखने बोला गया तुम लोग को, जल्दी लिखो, बैठ के मस्ती नहीं करना है, जो लिखा है उसको भी लिखना है। फिर से 20 बार लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस बननी चाहिए आप लोगों की। चलिए फटाफट लिखिए, the 3 food items that we get from plants are as follows, और उसके बाद नंबर 1 फ्रूट्स, नंबर 2 वेजिटेबल्स, और नंबर 3 व्हीट, राइस, पल्सेज एटसेट्रा। ठीक है, हो गया? मैं देख रही हूं कोई नहीं लिख रहा है। आदित्य कुमार, क्या हाँ देख रहे हो? चलो लिखो, मैं सबको देख रही हूँ, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। गिरीश, लिख रहे हो? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट ऑफ पीपल। पढ़ाया था मैंने आपको कि 2 चीजों पे खान पान डिपेंड होता है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्लाइमेट, जब खूब ठंड लगती है, खूब ठंडी लगती है, तब हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते, तब हम लोग कॉफी पीते हैं, है ना? तब हम लोग गरम गरम काढ़ा पीते हैं, गर्म चीजें पीते हैं। और जब खूब गर्मी लगती है तो हम लोग ठंडी चीजें खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट एंड सेकेंड फैक्टर इज
crops grown in that area. Second factor is crops grown in that area. ठीक है, जो वहां के क्रॉप्स। आवाज आ रही है किसी के घर से, हालांकि मैंने म्यूट कर दिया। चलिए, तो ऐसे लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, यहां से फिर से लिखेंगे, टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स। यहां से लिखना शुरू करेंगे, टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर एज फॉलोज। ठीक है, आर एज फॉलोज लिख के डैश देंगे और तब लिखेंगे नंबर 1 क्लाइमेट और नंबर 2 क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। नंबर 2 क्रॉप्स ग्रोन इन। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे तो मैं फिर व्हाट्सएप में भेजूंगी, घबराइए मत, लेकिन लिखना है। अभी मैं डिक्टेट कर रही हूं, आपको लिखना है। फटाफट लिखते चलिए। Two factors that influence the food habits of people are as follows. First, climate, and second, the crops grown in that area. The crops grown in that area. युग प्रकाश, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? गलत बात है, कैमरा ऑफ नहीं रखना है। चलिए, ऑन हो गया। फटाफट थर्ड क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। Two factors that influence the food habits of people are as follows. First, climate, and second, the crops grown in that area. Okay? हो गया तीसरा। अब आते हैं हम लोग चौथा में। चौथा तो और इजी है, बहुत ही इजी है। बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके रखे हैं। मेरा कैमरा ऑफ है, इसका मतलब आपका कैमरा नहीं ऑफ रहना चाहिए। मैं तो हमेशा ऑन करके रखती हूँ। आज मैंने बताया था कल भी आपसे कि मैं गांव में हूँ, थोड़ी परेशानी है, इसलिए कैमरा ऑफ है ना, नेटवर्क नहीं आता है यहाँ। कैमरा ऑन करती हूँ तो क्लास कट जाता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यहीं से लिखेंगे इसको भी। चौथा को कहाँ से लिखेंगे? 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलोज। आर एज फॉलोज लिख के डैश देंगे और तब नंबर 1 नंबर 2 लिखेंगे। क्या है? बहुत सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती है। फर्स्ट मीट, सेकंड मिल्क, थर्ड फिश, एग, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 चीजें लिखनी है तो मिल्क जरूर लिखिएगा। मिल्क, मीट, एग ये लिख सकते हैं, है ना, या मिल्क, मीट, फिश ये भी लिख सकते हैं। तो लिखिए फटाफट। 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलोज। जल्दी लिखिए, अभी आगे भी बढ़ना है। इस चैप्टर को आज पूरी तरह कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 food items that we get from animals are as follows. वैभव प्रकाश, कहाँ घूम रहे हो? कहाँ, उधर क्यों मुड़ गए? चलो लिखो फटाफट। 3 food items that we get from animals are as follows. First, meat. Second, milk. Third, eggs. First, meat. Second, milk. Third, eggs. चलिए फटाफट लिखिए। प्रतिभा नहीं लिख रही हो क्या? ये कौन है? मोहम्मद सरीम अनम, तुम लिख रहे हो? हाँ लिख रहा है। चलो, सबको लिखना है। ये नहीं कि मैं पहले लिख चुका हूं तो नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सबको लिखना है। वही मैं देख रही हूँ कौन लिख रहा है, कौन बैठा है मस्ती कर रहा है। सारे बच्चे तो लिख ही रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। मुझे तो ये दोनों क्लास के बच्चे बहुत पसंद आते हैं। मैं तो 3D में भी देखती हूँ, 3C में भी देखती हूँ, बट 3AB के बच्चे बहुत सिंसियर है। दोनों ही क्लास सिंसियर है, बहुत बढ़िया। वेल डन बेटा, कीप इट अप। वैभव, आज आपका कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑफ नहीं रखिए, ऑन करिए, तभी तो मैं देखूंगी ना आपको। कैसे देखूंगी बताइए? अक्षय श्रीवास्तवा, लिख नहीं रहे आप? चलिए फटाफट लिखिए। 4 क्वेश्चंस हो गए और 5वां क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ और लास्ट। चलिए, कह रहा है why is it important not to waste food, water and electricity? क्यों जरूरी है कि हमें फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना है? राइट 2 points फॉर ईच। 2 पॉइंट, तो ईच कह रहा है 2 पॉइंट हम लिखेंगे। दोनों जो है तीनों के सेंस में होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे yes it is important that we never waste food, water or electricity. क्या लिखेंगे? चलिए लिखिए फटाफट। Yes, it is important, it is very important that we never waste food, water and electricity.
बिकॉज, क्यों? तो दो बातें बताएंगे हम। क्या क्या बताएंगे आराध्य? लिख रहे हैं आराध्य? कि आप सोच रहे हैं कि मैंने पहले से लिखा, मैं क्यों लिखूंगा? ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं ना आप? आराध्य आप लिख रहे हैं बेटा? नहीं लिख रहे हैं? यस मैम। लिख रहे हैं ना? लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तो स्कूल चल नहीं रहा है, हमको लिखने का प्रैक्टिस तो करना होगा। और आप लोगों से मैं ये भी कहती हूँ, आपको रोज एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश राइटिंग लिखनी है ना? रोज, कोई चेक करे ना करे, रोज लिखिए ताकि राइटिंग की प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। Yes, it is important that we never waste food, water and electricity because लिख के हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज के बाद these are very essential and precious thing। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, हम खाना के बिना रह सकते, ना पानी के बिना रह सकते, ना बिजली के बिना रह सकते। तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। These are very essential and प्रीशियस मतलब कि ऐसी चीज जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए, प्रीशियस थिंग। ठीक है, दीज आर वेरी इसेंशियल एंड प्रीशियस थिंग्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट इज फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, है ना? लिमिटेड इन quantity, these are limited in quantity, either these are limited in quantity लिख सकते हैं, या फिर food, water and electricity are provided by nature, limited in quantity। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, food, water and electricity are limited in quantity। मैं फिर से व्हाट्सएप पे भेजूंगी, आप फिर से मिलाएंगे और तब आप फेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, बढ़े आगे। अब है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आपको लिखना नहीं होता है, सोचना समझना होता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Renu is not playing with the other children on the swings. She's standing in the corner and not talking to anyone. रेनू नाम की एक बच्ची है। वो जब सारे बच्चे खेल रहे हैं स्कूल में, तो वो खेल नहीं रही है, वो झूले पे झूल नहीं रही है। वो क्या कर रही है? She's standing in the corner, वो कॉर्नर में खड़ी है और किसी से भी बात नहीं कर रही है, किसी से भी बात वो नहीं कर रही है। Her friends want to know the reason of her sadness. उसके दोस्त जानना चाहते हैं कि तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम क्यों नहीं झूला झूल रहे हो, तुम क्यों नहीं बातें कर रहे हो। आपका भी कोई फ्रेंड उदास होता है तो आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये उदास क्यों है, तो वैसे ही वो भी जानना चाहता है। ठीक है, but she does not want to tell them that no one in her family had eaten anything since morning। लेकिन वो अपने दोस्तों से अपना दुख बताना नहीं चाहती, क्योंकि उसका दुख अलग है। उसका दुख ये है कि उसकी फैमिली बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि सुबह से उसके घर में किसी ने भी, नो वन, ठीक है, नो वन in her family had eaten anything since morning। सुबह से उसके घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। एक मिनट बेटा। आ रही है बात समझ में कि खाना क्यों नहीं खाया उसके घर में किसी ने? आई कि नहीं? आ गई ना? क्योंकि वो लोग गरीब हैं। क्या है? हर फादर डज नॉट हैव अ परमानेंट जॉब। उसके पापा के पास परमानेंट जॉब नहीं है कि रोज सैलरी आ रही है ना? ही इज अ डेली वेजर। वो क्या है? एक डेली वेजर है। He has not been able to find any work for the last 1 week। और जो डेली वेजर है, रोज का काम मिलता है और एक सप्ताह से उनको कोई काम नहीं मिला है। He does not have money to buy food। तो इसलिए उनके पास पैसा नहीं है कि वो खाना खा सके। तो अब आपको सोचना है कि हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रन लाइक रेनू। क्या आप ऐसे बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है,
जिनके पास पैसा नहीं है, क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं? दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प कैन योर पेरेंट प्रोवाइड फॉर रेनूज फैमिली? आपको क्या लगता है कि आपके मम्मी पापा किस ढंग का हेल्प ऐसे बच्चों के लिए, आपका कोई फ्रेंड हो उसके लिए कर सकते हैं? ठीक है, ये सारी बातें सोचने की है। अगर आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे आप सोचिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का पावर जो है ना, पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो डेवलप होगा। सी है, नरेट एन इंसिडेंट वेयर यू हैव हेल्प्ड समवन, हाउ डिड इट मेक यू फील? एक ऐसी स्टोरी बताइए जब आपने किसी को हेल्प किया हो, है ना, तो हेल्प करने के बाद आपको कैसा लगा है, ये बताइए। ठीक है, हेल्प जब आपने किसी को किया तो उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं। हाँ, तो ऐसा करके एक इंसिडेंस आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये अगर आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉपी बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। करना है आपको, जो वर्क करना है वो है मैप स्किल। मैंने बताया था कि हर चैप्टर में मैप स्किल है, उसको आपको करना होगा। तो मैप स्किल में जितने स्टेट्स बताने उतने ही बताना है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करते हैं कि मैप लेते हैं और सारा स्टेट उठा के ऊपर से लेके नीचे तक रंग देते हैं, वैसा नहीं करना है। इसमें 5 स्टेट पूछ रहा है, 5 बताना है। पंजाब कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है और तमिलनाडु कहाँ है। यही 5 चैप्टर 3 से यही 5 पूछ रहा है, तो हम यही 5 बताएंगे। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है हमें, है ना आयुष? समझ रहे हो? आयुष अनम्यूट करो खुद को। यस मैम। चलिए, तो मैप स्किल हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे है लिस्ट 3 मेथड बाय विच यू कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड पेपर। ये भी आपको डायरी में करना है, सोच में करना है, इमेजिनेशन में करना है। कैसे आप वेस्टेज ऑफ फूड, खाने पीने का वेस्टेज, मतलब खाना जो बर्बाद होता है, पानी जो बर्बाद होता है या पेपर जो बर्बाद होता है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, बर्बाद तो होता है बट उसको कम से कम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज स्पेशल लंच पार्टी, ये तो हम कर नहीं सकते हैं, स्कूल खुलेगा अगर जल्दी तो हम लोग करेंगे। ये मैं हर बार करवाती थी, लेकिन इस बार नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं आ रहे। इसमें हम लोग स्पेशल लंच पार्टी हम लोग जरूर करवाते थे, जिसमें कि अलग अलग बच्चे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग स्टेट से रिलेटेड फूड आइटम, हर स्टेट का फेमस फूड आइटम लेके आते थे और हमसे हम लोग ये लंच पार्टी जो है वो करवाया करते थे। ये तो हम लोग नहीं करवा पाएंगे अभी, ये नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, अब है प्लान अ मेनू फॉर योर फैमिली। इसको आपको कर लेना है बुक में। इसमें क्या करना है, एक मेनू प्लान करना है ना। कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज द ग्रोन अप्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैगी लिख दो, मोमो लिख दो और पिज्जा लिख दो। ऐसा करने से तो सिर्फ बच्चे खुश होंगे, बड़े कैसे खुश होंगे? ऐसा कुछ प्लान बनाना है, मेन्यू बनाना है। ब्रेकफास्ट में क्या हो कि बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। लंच में क्या होना चाहिए और डिनर में क्या होना चाहिए, आपको ऐसी प्लानिंग बनानी है। बुक में इसको करके लाइएगा, है ना, इस तीनों को। और मैं देखूंगी कि आप कैसी प्लानिंग बनाते हैं, क्या खाना हो ताकि दादाजी को भी पसंद आए, पापा को भी आए, मम्मा को भी आए और आपको भी आए, और हेल्दी भी हो, है ना। तो सिर्फ टेस्ट का ख्याल नहीं रखना है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और इन सबको करके आप एक मेन्यू बनाएंगे बुक में, उसको कर लेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये अगले दिन हम लोग रिडल गेम जो है इसको अगले दिन करेंगे, ठीक है। और तब कल हम लोग करेंगे, और तब फ्राइडे को हमारा जो क्लास है उस दिन हम लोग फ्राइडे के दिन कॉपी देखूंगी मैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बोथ। कल तक हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। बहुत देर से हाथ उठा के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए मैं लो ऑल हैंड करती हूँ। अब जिसको बहुत जरूरी कोई बात बोलनी हो, बिना मतलब का बात नहीं बोलना हो, वो हाथ उठाएगा। चलो, अभी जिसको जरूरी बात बोलनी है वो हाथ उठाएगा। शाश्वत राज सिंह, चलो बेटा बोलो। शाश्वत बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। वन और वो कहते वन वाला जो है ना, हाँ वो क्वेश्चन, वो वाला क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में भेज देंगे, बस पानी वाला खाली, बस पानी वाला भेज देंगे।
हम सब भेजेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा खुद से लिखने का, वीडियो को देख के लिखने का। वो तो मैं व्हाट्सएप में मैंने कहा है ना कि भेज दूंगी, परेशान मत होइए। राम रोशन क्या बोलना चाहते हो, बोलो। राम रोशन बोलो। तुम लोग परेशान मत होना, मैं भेजती तो हूँ ही व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग पहले खुद से लिखें, है ना। मैं तो भेजती हूँ, एट लास्ट में तो भेज ही देती हूँ। नहीं आता है क्या बेटा? मैम, मेरा नहीं आता। तुम्हारे ग्रुप में नहीं आता है, अपने क्लास टीचर से बात करो। कौन सा सेक्शन है तुम्हारा? बी। हाँ, तो अपना क्लास टीचर तुम्हारी जो है, क्लास टीचर तुम्हारी कौन है? नीलम मैम है। नीलम मैम से बात करो और ग्रुप में जोड़ो। ऐसे कैसे होगा कि व्हाट्सएप में नहीं आता? व्हाट्सएप में नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन आंसर करोगे कैसे? मैं तो क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप में और स्नैप होमवर्क पे भेजती हूँ। तुम अपने क्लास टीचर से बात करोगे, मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या सुधा मैम से बात करो, सुधा मैम का नंबर होगा, सुधा मैम से बात करो, ठीक है। सृष्टि झा बोलो, सृष्टि झा बोलो बेटा, बोलिए बेटा। मैम, मेरे लेसन 3 का 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाई। ठीक है, तो वेट करिए, वीडियो देख के लिखने की कोशिश करिए, या फिर वेट करिए, जिस दिन आएगा उस दिन लिखिएगा, जिस दिन व्हाट्सएप पे आएगा तो लिखिएगा। नहीं लिख पाई तो फास्ट होना होगा। मैंने कहा आप लोग को थोड़ा अपना राइटिंग स्पीड फास्ट करना होगा। क्षेत्रज्ञ बोलो। मैम मैं 3rd और 4th नहीं लिख पाया। ये बोलने की बात नहीं, नहीं लिख पाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं ना। तुम क्यों नहीं लिखते? मैं हर चीज को मैं 3 बार रिपीट की हूँ ना, क्यों नहीं लिखा तुमने? वीडियो देख के लिखना। तुमको तो मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजूंगी। नव्या सिन्हा, अभी मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी ही नहीं। तुम लोग जो हैबिट बनाए हो ना स्लो लिखने की, तो व्हाट्सएप जाएगा ही नहीं, और मैं पहले फ्राइडे को चेक करूंगी कितने बच्चे लिखे हैं। तो वीडियो देख के लिखना। अब मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि एक के बाद एक का यही कंप्लेन आ रहा है कि मैं नहीं लिख पाया। तो स्पीड क्यों नहीं बढ़ाते हो? पूरे दिन में, पूरे टाइम में 40-30 मिनट में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर लिखवाया, वो भी तुम नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? या तुम या जो भी बच्चा नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाया? गलती है आपका, स्पीड सही नहीं है। 3 में पहुंच गए, मैंने शुरू से ही कहा है 3 में पहुंच गए तो 3 के लायक बनिए। नव्या बोलो, बोलो नव्या। मैम, आपने जो मैप स्क्रीन बनाने को दिया, उसमें जो स्टेट लिखे उसको कोई भी कलर से रंग कर देना है। हाँ, कोई भी कलर से कर सकते हैं। सानवी बोलिए, सानवी बोलिए बेटा, सानवी बोलिए, सानवी मैम, बोलो। I have so my copy. क्या बेटा? I have so my copy. नहीं, मैंने आपको कहा है क्या? मैंने तो नहीं कहा है शो करने के लिए। फिर आप क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं कहा ना आपको शो करने के लिए। जिस दिन कहा जाएगा उसी दिन दिखाना है। प्रतिभा बोलो, लास्ट बच्ची है, इसके बाद और किसी को कुछ नहीं कहना। प्रतिभा बोलिए, बोलो बेटा। प्रतिभा सिंह बोलिए, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम। प्रतिभा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत आवाज आ रही है आपके घर से, फैन कूलर पता नहीं क्या चल रहा है, आपकी आवाज खुद नहीं आ रही है। बोलो, इतनी आवाज आ रही है, फिर तुम बोल कैसे पाओगी? हम लोग फैन बंद करके पढ़ाते हैं कि आवाज क्लियर जाए, और तुम कितनी आवाज आ रही तुम्हारे घर से, बोलो। मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। तुम्हारा कूलर चल रहा है या कुछ तो ऐसा हो रहा है, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो आशना कुमार, आशना बोलो। आहाना, सॉरी, आहाना बोलो। मैम, वो जो आपने हमें होमवर्क में दिया था, उसमें अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। हमेशा अच्छे ही हैंडराइटिंग में लिखना है, कभी भी बुरे हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, ठीक है। सुंदर हैंडराइटिंग में। अब आप लोग क्लास 3 में आ गए, बड़े हो गए, तो बड़े बनिए और सुंदर से लिखने की कोशिश करिए। रोज राइटिंग प्रैक्टिस करिए, रोज 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश राइटिंग लिखिए, ठीक है। किसी भी दिन मैं देखूंगी या गार्जियन से पूछूंगी कि आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हैबिट बनाइए आप। और किसी को कुछ पूछना है कि हो गया, क्लास बंद करूं? आराध्या, आपको कुछ पूछना है? आराध्या, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। आराध्या कुमार सिंह, कुछ बोलना है? नो मैम।
ये बोलना है। चलो, आपने तो पहले भी लिखा था, आज भी लिखा है, अभी आगे भी लिखेंगे, है ना? तो ये बात फाइनल, फ्राइडे के दिन मैं कॉपी चेक करूंगी, और ये भी अब फाइनल हो गया कि मैं व्हाट्सएप पे अभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्लास में। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, और वो जानते हैं, जो बच्चे सिंसियर उनको पता है कौन कौन बच्चा सिंसियर है। और मैं उन सबको ऑनलाइन में भी पहचान गई हूँ। ऑनलाइन क्लास में पहचानना मुश्किल है, मैं सबको पहचानती हूँ कि हमारे कौन कौन से बच्चे सिंसियर हैं, और ये भी पता है कि कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है वो मेरी बात को ध्यान नहीं देता है, और वो ये सोचता है कि मैम तो भेजेंगी ही, मैम भेजेंगी तो हम छाप लेंगे। तो इस बार मैं भेजूंगी नहीं, और देखूंगी कि चैप्टर 3 तक कौन किसका होता है किसका नहीं। अभी देखिए, हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ रखा है, उसमें आदित्य है, अक्ष श्रीवास्तव है, रितिका शर्मा, तेजस है, शौर्य प्रताप है, शिवम राज। इन लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है कि मैम तो खुद आज कैमरा मैम का ऑफ है, तो मैं खुद क्यों ना ऑफ कर लूं, है ना? यही सोच रहे हैं आप लोग, और ये गलत है। तो आप अच्छे बनिए, गलत मत करिए। और मैं चैप्टर 3 तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीनों पेज को पलटवा के, जिसमें आपका मैप भी होना चाहिए, जिसमें आपकी ड्राइंग भी होनी चाहिए, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, बुक भी देखूंगी जिसमें बुक में ABC पूरा भरा होना चाहिए, सब मैं फ्राइडे को करने वाली हूँ। तो उसके पहले आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए आप सब, ठीक है? ओके, ओके, बाय।